जय सेवा सगाजन, हम सब मिलकर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिन मनाते हैं। वैसे ही गोंडी भाषा दिन हमें मनाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि किस दिन हमें गोंडी भाषा दिन मनाना चाहिए? कुछ लोग 2 फरवरी को गोंडी भाषा दिन मना रहे हैं। ये किसके जन्मदिन पर मनाया जा रहा है? क्या उन्होंने ही गोंडी भाषा को जन्म दिया है या उन्होंने ही गोंडी भाषा का ग्रामर या गोंडी भाषा की खोज की है? इस बात की पुष्टि हमने की तो हमें पता चला कि 1625 में मांडला के उइके जी ने गोंडी भाषा का ग्रामर और गोंडी भाषा की किताब लिखी ताकि हमारे समाज के लोग गोंडी भाषा को जीवित रख सके, उसे पढ़ सके। 1918 में मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मुंशी मंगल सिंह मरकाम जी ने गोंडी के मूल अक्षर हस्तलिखित स्वरूप में लिखी और उनके बेटे ने एडी भाव सिंह मसराम ने गोंडी लिपि इस नाम से 2 जुलाई 1951 में किताब प्रसारित की। 1970 में गुंजल गांव के लोगों ने गोंडी लिपि संशोधन कर गोंडी लिपि बनाई है, जिससे भारत सरकार भी प्रभावित हुई है तथा यवतमाल के डॉक्टर शिवराम आत्राम जी ने भी गोंडी लिपि बनवाई। क्या इन सब का हमारे समाज में कोई योगदान नहीं है? क्या इनके जन्मदिन पर गोंडी भाषा दिन मनाया नहीं जा सकता है? या एक ऐसे इंसान के जन्मदिन पर जिसने फर्जी डिग्री लगाकर पूरे समाज को बेवकूफ़ बनाया है? सभी संशोधक फर्जी आचार्य के पहले के हैं और उन सभी ने गोंडी भाषा जीवित रहने के लिए उसे बनाया है और उसका प्रचार और प्रसार किया है। इसी तरह डॉक्टर हेमनरफ ने, जिन्होंने अपने ज़िंदगी के 40 साल भारत में रहकर आदिवासी के इतिहास, रीति रिवाज तथा संस्कृति पर रिसर्च कर किताब लिखी ताकि हमारा इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज जीवित रह सके। ऐसे महान संशोधक के जन्मदिन पर भी हम गोंडी भाषा दिन मना सकते हैं क्योंकि उनका कार्य भी बड़ा है और उनको आत्राम गोत्र भी दिया गया था। इनके ही किताब का अध्ययन करके केबा मोरस्कले साहब ने कचारगढ़ की खोज की और हमें गोंडी धर्म उत्पत्ति स्थल से अवगत कराया। आज लाखों की संख्या में कचारगढ़ में लोग आते हैं। ये सब मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। हमारे ही चैनल ने हेमनरफ के बारे में आपको जानकारी दी थी। अब फर्जी के चैनल वाले हेमनरफ के बारे में बता रहे हैं। क्या गोंडी भाषा दिन ऐसे इंसान के जन्मदिन पर मनाना चाहिए जिसने बोगस डिग्री लगाकर समाज को बेवकूफ़ बनाया? रंगेल सिंह भलावी नामक झूठा व्यक्तिमत्व खड़ा करके समाज को धोखा दिया। क्या ये फर्जी आचार्य हमारे आदर्श होंगे जिन्होंने फर्जी डिग्री लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें गुमराह किया है? ऐसे धोखेबाज के जन्मदिन पर अगर हम गोंडी भाषा दिन मनाएंगे तो दूसरे समाज में हमारे समाज का क्या आदर्श रहेगा? ये सब उनके चेले चपाटों की चाल है जो उनके जन्मदिन पर गोंडी भाषा दिन मनाकर प्रथा चला रहे हैं ताकि उनकी दुकान चल सके और उनके आगे पीछे लोग दौड़ सके। जब वीडियो द्वारा मैंने प्रकाश सलामे जी को जवाब मांगा, उन्होंने अब तक उसका जवाब नहीं दिया। क्या बात है जो जवाब नहीं दे रहे हैं? उनके चैनल द्वारा रंगेल सिंह भलावी के नातू है ये बताया, लेकिन अब तक उनके नातू को दिखाया नहीं। तेलंगाना तक पहुंच गए लेकिन अपने ही पास के गांव में पहुंच नहीं पाए। ऐसा क्यों? क्या वो समाज को बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या? उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया। इसका मतलब कि वो भली भांति जानते हैं कि फर्जी आचार्य की डिग्री फर्जी है और रंगेल सिंह नामक कोई भी व्यक्ति नहीं है। नहीं तो वो अब तक चुप बैठे नहीं रहते। प्रकाश सलामे जी को बताना पड़ेगा कौन से आचार्य ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से PhD की है और उनकी डिग्री दिखाकर प्रूफ करे। फिर मैं भी 2 फरवरी को गोंडी भाषा दिन मनाऊंगी। मैं तो कहती हूँ कि 365 दिन गोंडी भाषा दिन मनाया जाए तो कम है। प्रकाश सलामे जी को मैंने जवाब मांगा तो उन्होंने प्रूफ करने के बजाय मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। मैं समस्त गोंडी जनता की आवाज़ हूँ और आपको सही इतिहास बताना ही पड़ेगा। समस्त गोंडी समाज जानना चाहता है कि फर्जी आचार्य की डिग्री असली है या नकली और रंगेल सिंह भलावी नामक व्यक्ति का अस्तित्व था या नहीं। ये सब आपको प्रूफ करना होगा। फर्जी लोग बोगस डिग्री लगाकर समाज को बेवकूफ़ बनाकर लूटते हैं और ऐसे इंसान को लिंगो कहकर ये हमारे परम पूज्य धर्मगुरु पहादी पारी कुपार लिंगो का अपमान कर रहे हैं।
मैं हमारे समाज से पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने गोंडी भाषा और लिपि 1625, 1918, 1970 में बनाई और डॉक्टर हेमंड्रब जिन्होंने आदिवासियों पर रिसर्च कर किताबें लिखी, ये सभी हमारे आदर्श हैं। इन्हीं के जन्मदिन पर गोंडी भाषा दिन मनाना जाना चाहिए, या जिन्होंने समाज को बेवकूफ़ बनाया ऐसे फर्जी आचार्य के जन्मदिन पर ये सभी को तय करना होगा। जय सेवा, जय गोंडवाना।